नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पानीपत में ट्रांसपोर्टर के सिर और पेट में गोलियां मारी गई हैं। दरअसल बाइक पर आए 3 बदमाशों ने फायरिंग की। ट्रांसपोर्ट मालिक सी सुब्रमण्यम बुरी तरह से घायल हुए। ऑफिस के पास ही बदमाश खड़े थे। सुब्रमण्यम पर मेहराना के पास गोलियां चलाई गईं। एसपी ने पुलिस टीम को बदमाशों की तलाश में लगा दिया है। थाना पुलिस और साइबर टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। पानीपत में ट्रांसपोर्टर के सिर और पेट पर गोली मारी गई। बाइक पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की और ट्रांसपोर्ट मालिक सी सुब्रमण्यम बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हालांकि इलाज जारी है, लेकिन ऑफिस के पास ही बदमाश खड़े थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सुब्रमण्यम के पर मेहराना के पास से गोलियां चलाई गई। एसपी ने पुलिस टीम को बदमाशों की तलाश में लगाया हुआ है। थाना पुलिस और साइबर टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, एक बार फिर से पानीपत में अपराधों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। ऑफिस के पास बदमाश खड़े थे, जहां ट्रांसपोर्टर के पेट और सिर पर गोलियां दागी गई। पुलिस की तफ्तीश क्या कुछ कह रही? देखिए, प्रगति बहुत दुखद है। एक ट्रांसपोर्टर है, एलडीको पोश कॉलोनी है पानीपत में, एलडीको में रहते हैं। एलडीको में वही लोग रहते हैं जो प्रतिष्ठित अच्छे परिवार हैं, जिनका अच्छा खासा बिजनेस है और शहर में प्रतिष्ठा है। सी सुब्रमण्यम नाम है इनका। मेहराना गांव है, पानीपत रोहतक रोड पर। पानीपत शहर से करीब 5 किलोमीटर आगे रोहतक की रोड पे। तो वहां अभी शाम को हुआ है, नाइसा पेट्रोल पंप के पास बाइक पर 3 युवक आए हैं। उन्होंने गोलियां मारी हैं। उनकी गर्दन में और पेट में 3 गोली लगी है। क्योंकि 3 गोली लगने के बाद आप देखिए ब्लीडिंग बहुत हो जाती है और ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए तो बचना मुश्किल होता है। तो आनंद फानंद में लोग इकट्ठा हो गए। 112 नंबर डायल पे गाड़ी को बुलाया गया, तो वहां उनको डालकर पार्क हॉस्पिटल है दिल्ली रोड पर, पानीपत दिल्ली रोड पर। अच्छा हॉस्पिटल है बड़ा, लेकिन मेरे को लगता है इंजरी ज्यादा डीप हुई तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। उनकी पत्नी पहुंची है और व्यापारियों ने, शहर के लोगों ने, जिन्होंने भी सुनकर दहशत तो होती है। क्योंकि जो भी व्यापारी हो, उद्यमी हो, अमन चैन पसंद लोगों, वो इस तरह की घटनाओं से दहशत में आते हैं। व्यापार तभी चलता है, अगर अमन चैन तभी नजर आता है जब कानून व्यवस्था पुख्ता हो। तो रह रहकर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी तक उनकी जान बची है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। 3 गोली लगने के बाद काफी ब्लीडिंग हो जाती है। और ये तीनों बदमाश कौन थे? एक बाइक पर सवार थे। एसपी ने तीनों CIA 1, 2, 3 तीनों को, उस थाना पुलिस जो एरिया की घटना है, थाना पुलिस के अलावा साइबर क्राइम को भी लगा दिया काम पे कि किसी भी तरीके इन बदमाशों की पकड़ में। सीसीटीवी तलाश कर रहे हैं उस पूरे एरिया की। इस गाड़ी कौन सी नंबर की है, किस तरह की कलर है, कि उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं। एक तरह मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी सड़क पे, यहाँ भी मैंने अभी 3 गाड़ियां देखी हैं यहाँ से निकलती हुई। तो पुलिस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, पुलिस कानून का डर नहीं रहा उनको, सरेआम वारदात कर रहे हैं। और इसी तरह की कुछ दिन पहले समालखा में हुई थी कि व्यापारी शाम को, गाजर पाक का बहुत मशहूर व्यापारी है मित्तल, उसके शीशे पर गोलियां दागी गई थी। हालांकि उसमें पहचान होगी, लेकिन पहचान इसमें भी हो जाएगी। देखिए, पकड़े जाएंगे आरोपी, आज नहीं 2 दिन बाद, कल पकड़े जाएं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए तो दहशत होती है अमन पसंद लोगों को। वैसे भी वीकेंड का टाइम है, हर लोग आदमी अपनी तैयारी करता है कि कहीं संडे का दिन है, घूमने फिरने जाना है, कहीं किसी को जरूरी काम से संडे का इंतजार होता है। और संडे इस तरीके से वीकेंड गुजरे तो दहशत बढ़ती है। लिहाजा अभी तक तो जान बची हुई है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। और CIA तीनों, थाना पुलिस और साइबर वाले, क्योंकि साइबर का काम ही होता है कि फोन से जो संपर्क होता है उस तरीके से, और सीसीटीवी कैमरे, कई टीमें काम पे लगाई गई हैं। पकड़े तो जाएंगे, आज रात को पकड़े जाएं, कल परसों पकड़े, लेकिन इस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद होना ये बहुत निराशाजनक बात है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं देवेंद्र जी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जिस एरिया में वो रहते हैं, निश्चित रूप से पॉश एरिया, और उम्मीद जताई जा रही है कि आर्थिक रूप से भी काफी सशक्त होंगे। क्या इससे पहले कोई रंगदारी की मांग उनके पास आई थी? कोई कॉल ऐसा आया हो जिसकी वजह से बदमाशों ने उन पर हमला किया हो? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि रंगदारी मांगने को लेकर के भी कई वारदातें निकल करके सामने आई हैं। क्या इस पूरे
मामले में भी इस तरह के घटनाक्रम होने की संभावना पुलिस की तरफ से जताई जा रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी वहां पहुंची हुई है, क्या पुलिस पूछताछ में पत्नी की तरफ से कुछ ऐसा संदिग्ध किसी पर संदेह जताया गया हो या किसी पर आशंका जताई गई हो, किसी से रंजिश बताई गई हो जिस दिशा में पुलिस आगे तफ्तीश कर पाए? देखिए प्रगति, दो बातें हैं। शुरुआती जांच में पुलिस का जो कहना है, जो पुलिस अंदाजा लगाती है, हम चूंकि पत्रकार है हमें भी अंदाजा होता है कि क्योंकि इस तरह की बात, दो बातें हैं, या तो कोई रंजिश होगी उनको डराने के लिए, या कोई उनसे मांग मनवाना चाहते हो, या कोई मतलब वसूली वाली बात हो, रंगदारी की बात हो, कोई धमकाया गया हो, पैसे दो नहीं तो ये कर देंगे, जैसा बदमाश करते हैं, या तो रंगदारी से जुड़ा मामला होता है या फिर कोई रंजिश हो सकती है, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। और ट्रांसपोर्ट के काम में मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन ट्रांसपोर्ट के काम में जोखिम कई तरह के होते हैं, जैसे ड्राइवर होते हैं, स्टाफ होता है, कई कहा सुनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो या तो रंजिश हो सकती है या फिर रंगदारी वाला मामला, धमकाने वाला, या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड बात भी हो सकती है आजकल जैसा चल रहा है। तो फिलहाल उनकी पत्नी पहुंची हुई है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, अपने पति के पास है, उस कमरे में अकेली बैठी है आईसीयू में। तो पुलिस करेगी, पहली प्राथमिकता पुलिस की भी और डॉक्टर्स की है कि उनकी जान किसी तरीके से बच जाए। जान बच जाए तो बाकी बयान दिए जाएंगे, लेकिन पुलिस का जो काम है, जिप्सियां वगैरह ये चारों तरफ लगा दी गई हैं ताकि बाइक पर सीसीटीवी में कैमरे में दिखेगा कौन है उस एरिया। आजकल बहुत सारी जगह सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की मदद होती है उससे, इस नंबर की गाड़ी पता लग जाए कि यहाँ 3 युवक हैं, ये इस कलर की गाड़ी है। फिर उस जो रूट होते हैं उस तरफ के सब तरफ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। समय लगता है जरूर, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता जो है उनकी जान बच जाए यही है। और जिस तरीके से उनका नाम है सी सुब्रमण्यम, जाहिर है वो हरियाणा के नहीं बाहर के होंगे, बिजनेसमैन है, एलडी को जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में रहते हैं जहाँ बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। और आपको बताऊं, पानीपत के जो ग्रामीण विधायक है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, वो भी एलडी को ही रहते हैं। मंत्री जिस जगह पे रहते हैं ये वहीं के निवासी हैं जिन पर ये हमला हुआ इस तरीके से। तो एलडी को काफी मतलब प्रतिष्ठित परिवारों की जगह, जहाँ घर है तो जाहिर है उनका कारोबार या प्रतिष्ठा भी उसी तरीके की होगी। फिलहाल कोशिश ये है कि उनकी जान किसी तरीके से बच जाए। ऑपरेशन करना है, जो करना है, डॉक्टर है, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी की स्थिति में हमने देखा है वीडियो में, बेचारी खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही है। तो उनके घर वालों से या पड़ोस वालों से या इनके मित्रों से जिनको गोली मारी गई, जरूर कभी इन्होंने किसी को बताया हो कि कोई मामला चल रहा था, उस तरह से कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।